जय श्री महाकाल आदेश। तो आज चर्चा करते हैं मां दुर्गा की विशिष्ट साधना पर। तो आपने एक मंत्र सुना होगा, शायद वासा जी ने दिया है वो मंत्र, ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र और कई जगह आपने कई चैनल पर भी ये सुना होगा, ओम दुम दुर्गाय नमः। तो ये मंत्र वास्तव में बहुत तीक्ष्ण और तत्काल प्रभावकारी है और इस मंत्र का जाप करने पर आप तत्काल लाभ ले सकते हैं। लेकिन अब चर्चा करते हैं विशिष्ट बीजों पर। कुछ विशेष बीज मंत्र हैं जिनको अगर आप कुछ विशेष मंत्रों को उन बीजों से संपुटित कर देते हैं तो प्रभाव और प्रचंड हो जाता है और अद्भुत हो जाता है। तो किस प्रकार से कौन सा बीज क्या कार्य करता है और किस लिए वो बीज का जाप करना चाहिए, तो आज चर्चा करते हैं इसी विषय पर। तो जो एंग बीज है वो विद्या प्राप्ति के लिए, विद्या अर्थात कला, ज्ञान, वाचाल शक्ति, इस प्रकार की चीजें। तो जो एंग बीज है तो उस बीज से अगर आप इस मंत्र को संपुटित कर दें, ओम दुम दुर्गाय नमः ओम, अगर आप ओम से संपुटित कर देते तो सर्व शुद्धि, ज्ञान, मोक्ष ये प्राप्त होता है। ओम दुम दुर्गाय नमः ओम, ओम दुम दुर्गाय नमः ओम। अब करते हैं चर्चा जो विद्या प्राप्ति का बीज है एंग। तो अब एंग से संपुटित करते, एंग दुम दुर्गाय नमः एंग। तो ये विद्या प्राप्ति के लिए, लेकिन बिना संपुटित करे इस मंत्र को पहले सिद्ध करना होगा। अगर संपुटित नहीं कर रहे हैं या इसका प्रयोग चाहते हैं तो पहले इस मंत्र को सिद्ध करिए। और आप जिस बीज को लगाकर आप सिद्ध कर रहे हैं ये उसी पे ज्यादा प्रभावकारी है। दूसरी बात, बीजों से संपुटित किए बगैर भी आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन इसका पुनर्चरण 7 लाख है और 7 लाख का 4 गुना यानी 28 लाख जाप करने पर, वो भी 90 दिन में, तब ये मंत्र सिद्ध हो जाए। तो इस तरीके से आपको इस मंत्र को सिद्ध करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बीजों से संपुटित करते हैं तो इसका पुनर्चरण 1.25 लाख है। 1.25 लाख का 4 गुना 5 लाख, तो 5 लाख में जाप में ये मंत्र पूर्ण प्रभावी है। लेकिन अगर आप बिना बीज के संपुटित करेंगे तो आपको 28 लाख जाप करना पड़ेगा। तो ये कुछ सूत्र हैं। दूसरा बीज है श्रीम, जो कि धन प्राप्ति का है। श्रीम दुम दुर्गाय नमः श्रीम, इस तरीके से आप संपुटित कर दीजिए तो जो धन का अभाव आपके जीवन में प्रकट हो रहा है वो धन का अभाव दूर हो जाएगा। तीसरी बात, क्लीम, जो क्लीम बीज है, तो क्लीम बीज है जन वशीकरण और शत्रुनाश के लिए। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, क्लीम दुम दुर्गाय नमः क्लीम, क्लीम दुम दुर्गाय नमः क्लीम। लेकिन अगर आप सर्व शुद्धि के लिए ओम जोड़ दें, ज्ञान मोक्ष ध्यान के लिए अगर आप ओम जोड़ दें तो और उत्तम है। ओम क्लीम दुम दुर्गाय नमः क्लीम। ओम आदि में महत्वपूर्ण है, लेकिन कहीं कहीं व्याख्या दी जाती है कि मंत्र को नपुंसकता प्रदान होती है अगर आप लगा दें, लेकिन विषय ये नहीं है। ये सर्व शुद्धि के लिए सौम्य हो जाता है, वो मंत्र पूर्ण प्रभावी होता है। अगर वो ओम से संपुटित कर देता है मंत्र को, तो मंत्र एक तरीके से पूर्ण तरीके से शुद्ध और प्रभावकारी बन जाता है। तो आप जितने भी बीज मैंने बताए उनके आगे यानी अर्थात आदि में ओम लगा दें, प्रणव को लगा दें। तो प्रणव लगाएंगे तो इससे तीक्ष्णता है, यानी साइड इफेक्ट अगर कुछ होना होगा तो वो नहीं होगा। तो ओम लगा दीजिए, ओम एंग दुम दुर्गाय नमः एंग, ओम श्रीम दुम दुर्गाय नमः श्रीम, ओम क्लीम दुम दुर्गाय नमः क्लीम, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः ह्रीम। इस तरीके से आप जाप करेंगे। सभी के प्रभाव मैंने बताए हुए हैं कि हर बीज का अपना अलग प्रभाव होता है, हर बीज से अलग लाभ प्रकट होते हैं। तो जो मंत्र है दुम दुर्गाय नमः, ये मंत्र पूर्ण प्रभावी है और बहुत ही तीक्ष्ण है। लेकिन अगर इसमें प्रणव लगा देते हैं ओम दुम दुर्गाय नमः ओम, तो ये उस साधक के अंदर ध्यान, ज्ञान और मोक्ष घटित करता है। और अगर श्रीम लगा देता है साधक इसमें ओम श्रीम दुम दुर्गाय नमः श्रीम,
तो उसके जो धन के अभाव हैं वो दूर हो जाते हैं। क्योंकि जब आप जाप करते हैं और लाभ प्रकट ना हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई, या कमी नहीं रह गई है तो बात यह है कि वो दूसरे तरीके से कर रहा है। जिसे धन चाहिए उसे ज्ञान मिल रहा है, लेकिन वो ज्ञान वो तब तक नहीं समझेगा जब तक वो प्रचंड रूप से न प्रकट हो जाए। सूक्ष्म रूप से आता है, धीरे धीरे आना शुरू होता है, लेकिन उसका पूरा नजर बगले की तरह, जैसे बगले की नजर मछली पे होती है, ऐसे उसकी नजर धन पे लगी हुई है, तो उसे ज्ञान समझ नहीं आता है। ऐसे ही जिसके शत्रु उसे परेशान कर रहे तो फिर वो धन को नहीं देख पाएगा। अब शत्रुनाश के लिए जैसे क्लीम बीज मंत्र लगाना है, वो श्रीम लगाए है, धन तो आ रहा है लेकिन शत्रु परेशान करे हुए, तो उसे वो धन आना समझ नहीं आएगा, उसकी नजर रहेगी शत्रु। तो जिसके लिए आप करना चाहते हैं उसी बीज से संपुटित कर दीजिए इस मंत्र को, निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। और कोई भी साधना आप करते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत एक होती है कि एक साधक हैं, उनको शत्रु परेशान कर रहे हैं, उन्हें मंत्रों का प्रयोग करके उनको शांत करना है। अब वो अगर बुकिंग करें प्रारब्ध परिवर्तन साधना की, चीजें ठीक होंगी, चीजें ठीक होंगी, शत्रु स्वतः ही, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन वो जो वक्त लगेगा वो सही होगा, लेकिन जो वक्त लगेगा वो उसे समझ नहीं आएगा। वक्त 6 से 8 महीने भी लग सकता है, 11 महीने भी लग सकता है, 1 वर्ष भी लग सकता है, लेकिन इतने वक्त में वो उसे समझ नहीं पाएगा। उसे लग रहा है कि कोई ऐसी साधना करे जिससे आवाहन किया शक्ति का वो छोड़ दिया, तो उसे करनी चाहिए अगिया बेताल साधना। अगिया बेताल साधना का आपने साधना कर ली, साधना करने के बाद आपने हाथ में जल लिया, 11 बार जल में मंत्र बोला, एक पत्थर जो कि पूरा गोल हो, कहीं से काटा ना गया हो, कहीं से तोड़ा ना गया हो, उसे घिसा ना गया हो, ऐसा पत्थर चाहिए अंडाकार। तो सबसे पहले उसके ऊपर जल छोड़िए, अभी वो जल नहीं, हाथ में जो जल लेना है वो बात की बात है, पहले उस पर जल छोड़िए, और जल छोड़ने के बाद भाव करिए ये अगिया बेताल का प्रतिरूप है। जल छोड़िए, स्नान कराइए, स्नान के बाद तिलक कराइए, तिलक कराने के बाद हाथ में एक प्याला लीजिए, प्याले में शराब हो, शराब उनके ऊपर मंत्र बोलते हो, 11 बार मंत्र बोले, वो धार न टूटे, छोड़ते रहे। इसके बाद दूध की मिठाई लीजिए, उसमें शराब डालिए और वो उनको अर्पित करिए। इसके बाद अंगारे या आग जलाइए, आग जलाने के बाद एक मिट्टी के कच्चे दिए में आपको दूध की मिठाई रखनी है, शहद डालनी है उसके ऊपर, फिर शराब डालनी है, और शराब बिल्कुल बाद में डालना, नहीं तो वो मिट्टी का जो दिया है, कच्चा दिया है, वो फैल जाएगा। तो तत्काल शराब डालते हुए अग्नि में ऐसे 11 बार भेंट दीजिए उनको। भेंट देने के बाद जब आप साधना कर चुके होते तब की बातें हैं ये, जो साधक साधना किए हुए है उसे पता है। और ये भेंट देने के बाद हाथ में जल लीजिए, और हाथ में जल लेने के बाद 11 बार मंत्र बोलिए और सीधी बात करिए, लेकिन ये नहीं कह देना है कि देख लीजिए, नहीं। फला फला नाम का जो शत्रु है, हे अगिया बेताल बाबा, वो व्यक्ति मुझे बहुत परेशान किए हुए है, तो उसके निमित्त ये इतना सा दंड, उसके पैर में मोच आ जाए, ऐसी कृपा करिए, वो जल छोड़ दी। मोच तक ही ठीक है, अगर तोड़ने तक है तो तोड़ने तक ठीक है बस, और वो जल छोड़ दीजिए। ऐसा आप 11 दिन करिए, देख लीजिए प्रमाण सामने आ जाएगा। 11 दिन के अंदर अंदर उसकी टांग टूट जाएगी या मोच जाएगी। तो विषय यह है कि कौन सी चीज कब करनी है। जैसे कि पिछले वीडियो में, पिछले लाइव में यही था कि क्या बगलामुखी माँ की साधना करने से शत्रु नाश नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो आपको समझ नहीं आए, क्योंकि जो दैवीय शक्तियां हैं वो अपने साधक के ऊपर कभी भी प्रतिवर्ती क्रिया न घटित हो, इसलिए उसको बचाती हैं। वो अपने हिसाब से करती हैं। साधक सोच रहा था वो छत से गिर जाए, उसका शत्रु, लेकिन वो कभी नहीं गिरेगा, क्योंकि छत से गिरने के बाद जो प्रतिफल घटित होगा वो उसके साधक पर है। तो शक्ति नहीं चाहती है कि साधक के ऊपर प्रतिफल आए। जो दैवीय ऊर्जाएं हैं, लेकिन जो इत्र योनि की ऊर्जाएं हैं वो तत्काल प्रकट करती हैं, तत्काल घटित कर देती हैं। तो बस यही सारी चर्चा थी कि तो ये जो साधना थी ओम दुम दुर्गाय नमः,
मंत्र की। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं जैसी बताई गई है, लेकिन उन बीजों से संपुटित करिए जिसके लिए जो आपकी कामना हो। कामनानुसार हर बीज दिया गया है। उस बीज का अकेले जाप करने से उतना लाभ नहीं होता है जितना लाभ होता है उसको संपुटित करने से। बीज बीज है, फल नहीं है, उसको आप खा नहीं सकते हो। हाँ, जो बीज खाए जाते हैं वो अलग विषय है, बीजों का खाने से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये बात चल रही है मंत्र के बीजों। तो बीज मंत्र अपने आप में तो ताकतवर हैं, लेकिन अगर उन्हें खाली जपा किया तो उतने प्रभावकारी नहीं है, उसमें वक्त लगेगा। लेकिन किसी मंत्र को अगर आप संपुटित कर देते हो तो बीज अपनी ताकत उस मंत्र को दे देते हैं और फिर वो मंत्र आपकी कामना अनुसार आपकी कार्य सिद्धि करता है और तत्कालीन करता है। तो आज की चर्चा को विराम देते हैं। अगर आप किसी पारलौकिक विषय पर जानकारी चाहते हैं तो आप कॉल-मी-4 ऐप के द्वारा आप जानकारी ले सकते हैं, केवल पारलौकिक विषय पर। लेकिन अगर साधारण कोई चर्चा है, साधारण विषय पर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप ये जो नंबर स्क्रीन पर है उस पर आप कॉल और व्हाट्सएप द्वारा जानकारी ले सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।